हमें इस देश के बारे में जानने का अधिकार नहीं है क्या? क्या हम इस भारतवर्ष की भूमि के रखवाले नहीं हैं क्या? हमारी माँ ने जन्म दिया है उन वीर सपूतों को जो शहीद हो गए भारत की खातिर, जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, और आप हम ही से सच्चाई छिपा रहे हैं। आखिर आपने कितना पैसा खाया है और आप क्यों डर रहे हैं चाइना से और क्यों पीछे हट रहे हैं? छोड़िए हिंदू और हटाइए मुस्लिम, सब हैं आपके साथ खड़े। आप चाइना पे अटैक तो करिए प्रधानमंत्री जी, पूरा देश आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। लेकिन 6 साल में 5 राफेल और 6 साल में भारतीय जनता पार्टी के 500 कार्यालय, आखिर कौन मजबूत हो रहा है, देश या पार्टी? इस बात का जवाब दे भारतीय जनता पार्टी पढ़े लिखे लोगों से। इस देश के युवाओं के साथ में, सैनिकों के साथ में जितनी गद्दारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है, आने वाली कोई भी सरकार या पिछली किसी भी सरकार ने इतनी गद्दारी इस देश के युवाओं के साथ में नहीं करी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। और मेरा नाम सोनू सिंह है और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं DS4 न्यूज़। और मेरे साथ मौजूद है मोहित शर्मा जी, जो कि एक जाने माने सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे जाने जाते हैं सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आए दिन इनकी जो वीडियो होती है ट्रेंडिंग में चलती हैं और काफ़ी हाईलाइटेड पर्सन भी है मोहित शर्मा जी। तो इनसे जानकारी लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से गुजरात मॉडल के बारे में जो बड़ाइयाँ की जा रही थी, अब वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। आज ही की घटना है और अभी अभी की घटना है कि वहां के अस्पतालों में आग लग गई है और करीब 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो इससे खस्ता हालत को देखते हुए क्या लग रहा है, किस तरीके से विकास करने की बात की जा रही भाजपा की तरफ से कुल मिलाकर के, तो आपको क्या लगता है गुजरात मॉडल की जो लगातार जो समा बांधा जा रहा था, पुल बांधा जा रहा था, क्या आपको लग रहा है कि पुल बहने का कार्य कर रही है? पहली बात तो ये कि जो आपने ये जो प्रश्न करा है, इस प्रश्न का जवाब आपको मेरे से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के महामूर्ख प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा देंगे। ट्रिलियन की इकोनॉमी का देश को सपना दिखाने वाले डॉक्टर संबित पात्रा। अरे ऐसे लोगों के नाम के आगे डॉक्टर लगाना भी शायद बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। बिहार जो कि राज्य आज जूझ रहा है बाढ़ से, प्राकृतिक आपदा से, दूसरी ओर गुजरात मॉडल, बात की जाती थी 100 स्मार्ट सिटियों की, बात की जाती थी गुजरात को हाई प्रोफाइल सिटी बनाने की, जहां देश के प्रधानमंत्री जी जिस जगह से आते हैं उस जगह का नाम भी गुजरात ही है। आज गुजरात के अंदर की घटना है जब अस्पताल के अंदर आग लग जाती है और आग लग जाने के बाद कई व्यक्ति उसमें मर के राख हो जाते हैं, जल के राख हो जाते हैं। उसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुप, इस तरीके से चुप हैं, और इस देश की दलाल मीडिया इस तरीके से चुप और मौन है जैसे इन्होंने सत्ता की दलाली में फेविकॉल पी लिया हो। ये आज देश का बंटाधार बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं। आज देश के तमाम लोग बेरोजगार हो चुके हैं, राफेल की आड़ में, राम मंदिर की आड़ में, राम मंदिर के खेल में, राफेल के खेल में पूरी दुनिया को इन्होंने खेल खिलाया। मोहित शर्मा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हादसे में मारे गए हैं उनको 2-2 लाख रुपए का देने का ऐलान किया है। एक बात बताइए कि लोगों की जान की कीमत 2-2 लाख रुपए से लगा रहे हैं क्या? सरहद पे जवान मरे तो आप उसको पैसा देके टाल दें, देश के अंदर लोग मरे तो आप पैसा देके टाल दें। आप ये पैसा क्या अपने घर से ला रहे हैं, चाय बेचकर ला रहे हैं पैसा? ये पैसा इस देश की जनता का ही है, और 2 लाख रुपए में लोगों की कीमत ले रहे हैं क्या आप? हैं? अगर आप 2 लाख रुपए देने वाले होते ना तो आज लाखों करोड़ों लोग अस्पताल के अंदर मर नहीं रहे होते। आज लोगों की हालत ये है कि उनको बेड नहीं मिल रहा। एक माँ अपने बच्चे को कंधे पर डाल के ले जाती है, एक पति अपनी पत्नी को कंधे के ऊपर रख के एम्बुलेंस की सुविधा ना होने के कारण उसे अस्पताल में लेकर जाता है, एक बेटा अपनी माँ को बैलगाड़ी पर डाल के अस्पताल लेके जाता है। अरे अगर 2 लाख रुपए देने वाले हैं तो आप उन 2 लाख रुपए उन अस्पतालों में जाके दे दीजिए जहां लोगों को इलाज नहीं मिल रहा। आप दूसरी बात, सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, गृह मंत्री साहब को कोरोना हो गया, देश के गृह मंत्री किसके संपर्क में आए, कौन से जमाती के संपर्क में आए, और उन पर किस किस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया जाएगा? क्या मंत्री हैं, खुद विपक्ष में बैठे हुए जो लोग हैं वो भी उनकी कामना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्द ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। आप ऐसे देखिए, कामना तो हम भी कर रहे हैं, क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं क्या? और आप जैसे लोगों की वजह से देश खराब है। जब इस देश के नेता इस देश के लोगों पर प्रयोग कर सकते हैं तो क्या ये प्रयोग इस देश के नेताओं के ऊपर नहीं हो सकता कि आम जनता के ऊपर ही प्रयोग होगा? क्या अब गृह मंत्री को गौमूत्र पिलाया जाएगा, या गृह मंत्री को भाभी जी पापड़ खिलाए जाएंगे, या गृह मंत्री के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाएगा, या गृह मंत्री को पौने वाले बाबा रामदेव की करोनिया पिलाई जाएगी, या फिर गृह मंत्री से 10 बार 100 बार गो कोरोना गो बुलवाया जाएगा?
कहां और किस जगह कमी रह गई और उस कमी को किस तरीके से पूरा करा जाएगा, ये सवाल खड़ा होता है। अच्छा मोहित शर्मा जी, एक सवाल है, अभी का एक बड़ा खबर आई है, एक बड़ी खबर निकल के आई है सामने कि जो चीन अतिक्रमण की जो बात की जा रही थी और उसको देखते हुए अब ये बताया जा रहा है कि जितने भी दस्तावेज से वो रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से हटा दिया गया है, ऐसा क्यों? देखिए, राफेल की फाइल का हिसाब ये नहीं दे पाते हैं कि राफेल कितने में खरीदा। देश की सुरक्षा की फाइलें इनके राज्य में लोग नहीं देख सकते। हम इस भारत देश के नागरिक हैं या हम नागरिक एक ऐसी जगह के हैं जहां लोकतांत्रिक शासन की जगह सैनिक शासन व्यवस्था है, जहां सिर्फ लोग तानाशाही चलती है, हिटलरशाही चलती है। देश के अंदर आज हर चीज का अपमान हो रहा है, लोकतंत्र का अपमान हो रहा है। देश के अंदर एक बार जैसे अंग्रेजों ने तानाशाही किया करते थे ना, कि कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाए तो उसको मार दिया जाता था, तो आज देश के अंदर यही स्थिति दोहराई जा रही है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि बड़ी खबर निकल के आई है, अब चीन ये कह रहा है कि भारत हट जाए वहां उस बॉर्डर से। चीन अब आके दिखा रहा है भारत को। 1962 के अंदर जब हमारे पास में पूर्ण सुविधा नहीं थी, तब हमने चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया था। 1971 के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे। ये भारतवर्ष की वो भूमि है जो माए वीर सपूतों को जन्म देती हैं, जो माए राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जैसे वीरों को जन्म देती हैं। पर जब इस देश के गद्दार नेता इस देश का सौदा कर देते हैं मात्र चंद वोटों के खातिर, वो माए जो अपने सपूतों को, अपने लालों को भेज देती हैं सरहद की हिफाजत करने के लिए, उनको शहीद करा दिया जाता है मात्र चंद वोटों के खातिर। और आज अस्पताल में मरने वाले लोगों की कीमत 2 लाख रुपए बताई जाती है। सरहद पे जवान शहीद होते हैं तो सिर्फ उनको एक फूलमाला डालकर सारा कार्यभार रोक दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के राज में आखिर ऐसी क्या सच्चाइयां हैं, क्यों देश के लोगों से सच्चाई छिपाई जाती है? सबसे बड़ा कारण ये है, हमारे देश के लोग, हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं, हमें पता नहीं चलती कि हमारे देश के कितने जवान शहीद हुए हैं। हमारे देश के अंदर चाइना कितना हमारे देश के अंदर घुसा है, ये हमें पता नहीं चलती। प्रधानमंत्री झूला झूल के न जाने कौन सी संधि करी आते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। तो क्या हमें इस देश के बारे में जानने का अधिकार नहीं है क्या? क्या हम इस भारतवर्ष की भूमि के रखवाले नहीं हैं क्या? हमारी माँ ने जन्म दिया है उन वीर सपूतों को जो शहीद हो गए भारत की खातिर, जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, और आप हम ही से सच्चाई छिपा रहे हैं। आखिर आपने कितना पैसा खाया है और आप क्यों डर रहे हैं चाइना से और क्यों पीछे हट रहे हैं? छोड़िए हिंदू और हटाइए मुस्लिम, सब हैं आपके साथ खड़े। आप चाइना पे अटैक तो करिए प्रधानमंत्री जी, पूरा देश आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। लेकिन 6 साल में 5 राफेल और 6 साल में भारतीय जनता पार्टी के 500 कार्यालय, आखिर कौन मजबूत हो रहा है, देश या पार्टी? इस बात का जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। लेकिन राम राज्य किया गया है, अब कुछ तरीके से कोई घटनाएं सामने नहीं आएंगी, अब ये बता रहे हैं। राम के नाम पर इस देश को बांटने का प्रयास बंद कीजिए प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आपके बस की नहीं है। आपका फर्ज बनता था देश के जवानों के बीच में जाकर, 5 तारीख को जो आपने कल राम मंदिर का उद्घाटन करा, उसको छोड़कर देश के जवानों के बीच जाकर उनसे पूछने का कि सरहद पे कैसा तनाव है। तब मैं मानता कि आप देश हित के प्रधानमंत्री हैं। आप राम मंदिर का शिलान्यास करवाना चाहिए था, उसकी नींव रखवानी चाहिए थी शंकराचार्य जैसे लोगों से, बड़े बड़े मठाधीशों से, बड़े बड़े साधु संतों से। उन्होंने रख दिया तो क्या दिक्कत हो गई? अगर एक बात बताइए, अगर इस देश के प्रधानमंत्री मंदिरों की नींव रखेंगे तो एक बात बताइए, साधु महात्मा जाकर क्या एम्स की नींव रखेंगे, विश्वविद्यालयों की नींव रखेंगे क्या? इस देश के अंदर ये बताइए कि राफेल भी हो गया, राम मंदिर भी बन गया, चौकीदारी भी करवा ली। अब क्या पढ़े लिखे लोगों से शिक्षा की बात करवाएंगे या भजिया ही तलवाएंगे और सारी जिंदगी पकौड़े और चौकीदारी ही करवाते रहेंगे? पढ़े लिखे लोगों से, इस देश के युवाओं के साथ में, सैनिकों के साथ में जितनी गद्दारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है, आने वाली कोई भी सरकार या पिछली किसी भी सरकार ने इतनी गद्दारी इस देश के युवाओं के साथ में नहीं। मुझे प्यार है अपने देश के संविधान से, जो संविधान हमें आजादी देता है जय श्री राम बोलने की, हर हर महादेव बोलने की, अल्लाह अकबर लगाने के नारे की। उस संविधान को सलाम करता हूं, मैं सलाम करता हूं इस देश की मिट्टी को। मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से पहले मेरा फर्ज है कि मैं इस भारत देश की मिट्टी में जन्म लिया हूं, इस भारत माँ का कर्ज चुका हूं, और मेरे लिए मेरे देश की सरहद, मेरी भारत माँ मेरे लिए माँ से भी पहले है। आप एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों की हत्या को लेकर क्यों चुप हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? जब
देश के अंदर 18,000 केस होते हैं तब अपने पिता की अर्थी को कांधा देने नहीं जाते, और जब 18 लाख केस होते हैं तब राम मंदिर पहुंच जाते हैं। तो आखिर जब इन्हें अपने पिता से प्यार नहीं है तो सोच लीजिए ब्राह्मणों के प्रति इनके अंदर कितना गुस्सा और कितनी नफरत भरी होगी। सोच सकते हैं आप भी। अगर एक बार प्रधानमंत्री मंच से कह देते ना कि आज मैं उत्तर प्रदेश की मिट्टी में खड़ा हूं, भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, उनकी जन्मभूमि है अयोध्या, और उस अयोध्या की जन्मभूमि में जो ब्राह्मणों की हत्या हुई है उससे मेरे दिल को खेद है, तब मैं मानता कि ये हिंदुओं के हैं। अरे ना ये हिंदू के हैं, ना मुस्लिम के हैं, ना सिख के हैं, ना ईसाई के हैं। ये सिर्फ वोटों के पुजारी हैं, ये वोटों को मानने वाले लोग हैं, और ये वोटों के खातिर बहन बेटियों की इज्जत और आबरू भी लुटवा देते हैं। ये ऐसे लोग हैं। जब रक्षाबंधन के दिन एक बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांध रही थी तो उस भाई ने पूछा कि तुझे क्या तोहफा चाहिए, तो उस बहन ने बोला कि भाई अगर मेरी हिफाजत चाहते हो, मेरी सुरक्षा चाहते हो, तो भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं देना, क्योंकि जो इस देश के अंदर बहन बेटियों की हिफाजत नहीं कर सकता, उनकी इज्जत आबरू नहीं बचा सकता, उसे इस देश का नेता कहलाने का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास करने का ना कोई अधिकार है, ना कोई हक है।